नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां फर्रुखाबाद में भारतीय कृषक एसोसिएशन अराजनैतिक के पदाधिकारियों ने आज कलेक्टर पहुंचकर अपनी 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी डॉक्टर BK सिंह को सौंपा। देखिए ये रिपोर्ट। फर्रुखाबाद भारतीय कृषक एसोसिएशन अराजनैतिक के पदाधिकारियों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी डॉक्टर BK सिंह को सौंपा, जिसमें उनका कहना है कि फर्रुखाबाद जिला अस्पताल, राम मनोहर लोहिया और पुरुष चिकित्सालय कायमगंज के सामुदायिक केंद्रों की अल्ट्रासाउंड मशीनें बरसों से खराब हैं। इससे जनहित को असुविधा हो रही है और खाद की उपलब्धता बढ़ाई जाए और कालाबाजारी को रोका जाए। वहीं खंड अधिकारी विद्युत वितरण कायमगंज JE राकेश प्रजापति व मीटर रीडर मिलकर मीटर रीडर से अधिक बिल निकलवा रहे हैं, फिर बिलों में हेराफेरी करके अवैध वसूली उपभोक्ताओं से की जा रही है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर जिले के से बाहर किया जाए। वहीं बिलिंग गलत करने वाले निजी एजेंसियों को काली सूची में डाला जाए। फर्रुखाबाद शिकोहाबाद रेल लाइन पर गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए। वहीं पर कई बार रेलवे अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया गया और कहा गया कि टूंडला पैसेंजर में बोगियों की संख्या बढ़ाई जाए। इससे आम जनमानस के हितों को देखते हुए अतिशीघ्र अमल में लाया जाए। इस मौके पर बिंदु सिंह गंगवार, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ मुन्ना लाल सक्सेना, प्रदेश महासचिव रामलाल गुप्ता, राम नारायण राजपूत, रामवीर सिंह जाटो और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जी, मैं मुन्ना लाल सक्सेना, भारतीय कृषक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश महासचिव। किस बात को लेकर आज आप कलेक्टर आए? जनपद की समस्याओं को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कायमगंज में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है। वहीं यहाँ जनपद में खाद की व्यवस्था उपलब्धता बहुत कम है, जिससे किसान परेशान है। जनपद में विद्युत व्यवस्था खराब है। कस्बा कायमगंज का JE और खंड अधिकारी और ये क्या नाम बोलते हैं, ये मीटर रीडर मिलकर विद्युत चोरी कराते हैं और सही रीडिंग जो है किसी भी उपभोक्ता को नहीं भेजी जा रही है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में पीड़ित की दुकान पर दबंगों ने किया अवैध रूप से कब्जा। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। फर्रुखाबाद में पीड़ित शिवा त्रिवेदी पत्नी राजीव कुमार निवासी हाथी थाना जनपद फर्रुखाबाद की रहने वाली पीड़िता की एक दुकान कान्हा स्वीट हाउस, लोको रोड, मसेनी चौराहा, फतेहगढ़ के पास नाम से वर्ष 2017 से लगातार चल रही थी। पीड़िता ने बारदाना हेतु बैंक ऑफ इंडिया से 15 लाख रुपए एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 10 लाख रुपए का लोन लिया था। इसमें से 19,000 रुपये प्रति माह बैंक ऑफ इंडिया और 10,000 रुपये स्टेट बैंक की किश्त जा रही थी। वहीं मेरे पति राजीव कुमार त्रिवेदी किसी काम से वहां बाहर चले गए थे, जिससे वो अपनी दुकान चलाने के लिए भाई अनिल कुमार त्रिवेदी को दे गए थे, लेकिन भाई ने साठगांठ करके श्रवण कुमार वाजपेयी पुत्र गया प्रसाद वाजपेयी का निवासी उन्नत हाल कॉलोनी फतेहगढ़ के नाम पर कर दी, जिसकी जानकारी मेरे पति को नहीं दी। वहीं 14 नवंबर 2024 को समय लगभग 2 बजे दिन में राजीव कुमार की पत्नी शिव त्रिवेदी अपनी दुकान पर गई तो देखा कि दुकान का बोर्ड हटाकर श्रवण कुमार ने महा अन्नपूर्णा स्वीट हाउस का बोर्ड लगा दिया है और बारदाना फर्नीचर था। उन्हीं कर्मचारियों से काम भी चल रहा था और जब ये बात श्रवण कुमार से कही तो मेरी दुकान कान्हा स्वीट हाउस के नाम से जो थी, ये दुकान तो मेरी है, तुम्हारा ना तो फर्नीचर ना तो बारदाना और कोई चीज़ आपकी नहीं है, फिर भी आप ये दुकान चला रहे हैं। मेरे पति ने तो दुकान बची ही नहीं और ना ही संचालक के लिए दी। वहीं राजीव कुमार की पत्नी ने जब कहा कि लोन मेरे नाम है, फर्नीचर का बारदाना भी मेरा ही लगा है, हम लोन कैसे भरेंगे, तो श्रवण कुमार ने गाली गलौज कर मुझे व मेरे पति को भगा दिया और कहा कि दोबारा इस दुकान की तरफ आए तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पीड़िता ने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया व स्टेट बैंक में सूचना देने गई तो बैंक कर्मचारियों ने कहा कि उक्त दुकान लोन पर है, जब तक बैंक का लोन पूरा नहीं होता तब तक दुकान का संचालन लेने वाला ही लोन अदा करेगा। वहीं पीड़िता का बारदाना व काउंटर की जिसकी कीमत 38 लाख रुपए है। पीड़िता ने प्रशासन से दुकान में फर्नीचर, बारदाना, काउंटर सहित दिलाए जाने की मांग की है। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़िता का पति राजीव कुमार त्रिवेदी का और क्या कुछ कहना है। क्या नाम है? राजीव कुमार त्रिवेदी। कहाँ के निवासी हो? हाथीखाना फतेहगढ़। पिता का नाम? बाबूराम त्रिवेदी। क्या मामला है, किस लिए आज आप कलेक्टर आए? हम कलेक्टर इसलिए आए हैं साहब कि हमारे श्रवण कुमार वाजपेयी और अनिल कुमार त्रिवेदी दोनों लोग हमारी दुकान कान्हा स्वीट हाउस के नाम से चल रही थी, जो जिसके प्रोप्राइटर शिवा कुमार त्रिवेदी हैं, जो मेरी वाइफ हैं।
उन्हीं के नाम से 29 लाख रुपए का बैंक ऑफ SBI और बैंक ऑफ इंडिया से दोनों से लोन चल रहा। उसी से मैंने बारदाना खरीदा। मेरे भाई और श्रवण कुमार ने मिलकर, भाई ने मेरे एग्रीमेंट श्रवण कुमार के नाम से कर दिया बगैर पूछे बताए हुए, और वो उस दुकान को अब खाली करते नहीं, कान्हा स्वीट हाउस की जगह पर और उसका दूसरा नाम रख लिया है दुकान का। आपका कहने का मतलब है कि उन्होंने 420 ही की है? हाँ, 420 ही उन्होंने की। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे नाम है सब। नाम है तो कहाँ पे किया है, कहाँ पे किया है? मैंने अगर नाम किया है तो कहीं पर रजिस्ट्रेड की होगी। रजिस्ट्रेड अगर की है तो कहाँ पे की है? अच्छा, बारदाने में आपका क्या क्या सामान है? बारदाने मेरे काउंटर हैं, भगौने हैं, भट्टी है, कांटे हैं, तराजू है, सब कुछ हमारा है। कैसे प्रूफ होगा कि वो आपके ही है? वो बैंक में हमने उसके सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं, बिल, तब हमें बैंक ने लोन दिया है। तो अभी डीएम साहब से आप मिले, क्या आश्वासन मिला, क्या कहा है? डीएम साहब ने कही उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले में रिजवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता कितने दिनों तक चलेगी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौशाम्बी जिले के रिजवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ये प्रतियोगिता 3 दिन तक चलेगी, जिसमें क्रिकेट, बैडमिंटन, चेस, कैरम सहित विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर सहित कौशाम्बी के ARK कॉलेज ऑफ फार्मेसी, रिद्धि सिद्धि कॉलेज ऑफ फार्मेसी, महात्मा ज्योतिबा फुले राजकीय पॉलिटेक्निक, इलाहाबाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के बच्चे प्रतियोगिता में शामिल होंगे। आइए जानते हैं इस विषय में प्रिंसिपल स्प्रिंगफील्ड धर्मेंद्र पांडे का क्या कुछ कहना था। जो कार्यक्रम है ये वार्षिक खेल उत्सव है जो डॉक्टर रिजवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसमें जनपद, इस कौशाम्बी जनपद के अलावा प्रयागराज और प्रतापगढ़, फतेहपुर से भी कुछ टीमों ने भाग लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी आसपास के क्षेत्र से आए हुए बच्चे हैं वो इस पटल पर अपना खेल का जो भी उन्होंने स्किल सीखी है उस पर अपना प्रदर्शन करेंगे। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज़ अहमद की रिपोर्ट। ललितपुर में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर भूमाफियाओं से परेशान हैं और अब वे ललितपुर में घंटा घर पर बैठकर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर द्वारा केस लगाए गए हैं, आरोप देखिए इस रिपोर्ट में। ललितपुर के घंटाघर पर अब रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर पहलवान सिंह बैठे घंटा घर पर धरने पर। वहीं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ने बताया कि मैंने अपनी पत्नी के नाम पिसनारी थाना क्षेत्र पर 45 डिसमिल जमीन खरीदी थी। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ने भाजपा के वरिष्ठ नेता पर आरोप लगाया। भाजपा नेता पुत्रों ने आरोपों को गलत बताया। मेरा नाम पहलवान सिंह लोधी। कहाँ के निवासी है? झांसी। अच्छा, क्या करते थे आप? मैं 30 नवंबर 2014 को यहीं इसी ललितपुर से पुलिस विभाग से सब इंस्पेक्टर से रिटायर्ड हूँ। अच्छा, किस मामले को लेकर आज आपका धरना? यहाँ मेरी जमीन, मेरी पत्नी के नाम जमीन है 45 डिसमिल, नंबर 370, 367, 371, 3 नंबर में 45 डिसमिल है, जो गंधर सिंह, सौरभ सिंह बाप बेटा ने दोनों ने बेच दी और उसमें मकान बनवा दिए। हम रोकने गए तो हम लोगों को दोनों आदमी गाड़ियन में भर के आदमी लाए थे। कहाँ के थे, कौन थे, मैं नहीं जानता। जो मुझे हम लोगों को खेद लिए, भगा दिए, हम भाग गए। और मुख्यमंत्री, कमिश्नर, DIG, SP, DM ये अधिकारी हैं। मुख्यमंत्री से बड़ा कोई अधिकारी है नहीं अपने यहाँ UP के अंदर। तो उनका अधिकारियों के पास गए तो क्या कहा? तो कुछ नहीं किया है, बस हम देख लेंगे, आपकी हम मदद करेंगे। मदद के टाइम पे जब उन्होंने जांच किया तो जांच करे में केवल जा कह दिया कि वो उसने सही बेची, पीला रंग हमारा बेच दिया है, हमें पीला रंग खाली करा दें, बस हमें इतना चाहिए। इस जगह पे है भूमि? ये पिसनारी बाग, पिसनारी बाग में नहर के अंदर। क्या नाम बताया आपने? पहलवान सिंह लोधी, झांसी। जी, पहलवान सिंह धरने पर बैठे हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? आप पे आरोप लगाए हैं जहां पर ज़मीन का खुरदोर्स कराने के। जी, पहले इस ज़मीन का एग्रीमेंट मेरे पिताजी ने 2007 में करवाया था। उस दौरान विदिन 3 साल की पहले ही इन्होंने दरोगा जी ने धोखे से 3 भाइयों में से एक भाई से धोखे से एग्रीमेंट करा करके फिर रजिस्ट्री करा ली। उस समय हमने इनसे बोला
कि आपने धोखे से रजिस्ट्री करा ली है, तो वो बोले कोई बात नहीं, बैठ के निपट जाएगी बात। जी, फिर उसके बाद ये मामला चलता रहा, विचाराधीन रहा। क्योंकि मेरे नाम 90 डिसमिल ज़मीन जो कि मैंने बाद में रजिस्ट्री कराई थी, वो मेरे कब्जे में थी और मैंने उसी को बेचा है। मैंने कोई भी अधिक ज़मीन नहीं बेची है। के द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं मैं पूर्णतः गलत है। मुझे केवल अपनी ज़मीन से ही 90 डिसमिल की ज़मीन से ही मतलब था, बाकी और ज़मीन से मुझे कोई लेना देना नहीं था। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मैनपुरी में आगामी 20 तारीख को उपचुनाव को लेकर रिजर्व पुलिस लाइन में राजपैतृक अधिकारी के साथ करहल में होने वाले चुनाव को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। क्या है कुछ कहा गया है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आगामी 20 तारीख को उपचुनाव को लेकर रिजर्व पुलिस लाइन में राजपत्रित अधिकारी के साथ करहल में होने वाले चुनाव को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस लाइन में गैर जनपदीय पुलिस केंद्रीय पुलिस बल से संबंधित ड्यूटी में ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि 20 तारीख को उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें करहल की भी सभी सीटों की निगाहें हैं। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।